नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 26 फरवरी 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सभी को कि आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया और कंटिन्यू रूप से आप वीडियो देख रहे हैं और उसका लाभ भी उठा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कोई भी इनिशिएटिव तब काम होता है और तभी रन कर पाता है जब आपकी सपोर्ट मिलता है। तो इस इनिशिएटिव के साथ हमें पूरी की पूरी सपोर्ट मिली है। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंटों को हमने कॉल किया और बहुत सारे अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंटों का काउंसलिंग किया, उनके साथ बातें की। तो एक चीज़ मुझे जहाँ तक समझ में आया कि अभी कोविड का टाइम है। कुछ मैं मिनट लूँगा जो आपके बेनिफिट के लिए ही लेगा। ठीक है, कोविड का टाइम है। कोविड के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट आप घर पे रह के पढ़ाई करते होंगे। आप घर पे ही रह के पढ़ाई करते हैं। तो घर पे रह के पढ़ाई करना अभी के समय में सबसे अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सभी रिसोर्स दिल्ली का मिल जाता है। आपको ऑनलाइन क्लास मिल जाती है, यूट्यूब पे सारे क्लास पड़ा हुआ है, वहाँ से मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू अपना जीएस को प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो मूल मंत्र है ना यूपीएससी को निकालने का, देखो यूपीएससी निकालने का कोई 15 घंटा 20 घंटे का मूल मंत्र नहीं है कि 15 घंटा पढ़ो, 20 घंटा पढ़ो या 18 घंटा पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको हेल्दी 6 से लेके 8 आवर, यदि हेल्दी 6-8 आवर, वो भी फोकस के साथ। ओके, फोकस के साथ यदि आप पढ़ाई करते हैं 6 से 8 आवर और कंटिन्यू, ठीक है, कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे अहमियत है। क्योंकि आज यदि आप 15 घंटा पढ़ लेंगे और कल यदि आप 17 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है, आज यदि आपने 15 घंटा पढ़ लिया लेकिन कल क्या किया, आपने 2 घंटा पढ़ा, तो आपका एवरेज देखिए कितना निकला। आपका एवरेज निकला 15 दूनी 17, 17 को डिवाइड करिए मतलब 8.6 आवर। तो ये आपका एवरेज निकल जाता है। इसीलिए आप क्या करें कि अपनी फोकस कुछ मतलब 5 से 6 घंटे की स्लॉट बनाइए, 6 घंटे का, 6 से 7 घंटे का, उसमें आप कंटिन्यू रहे। किसी भी परिस्थिति में हो, आपकी ये पढ़ाई इतना होना ही चाहिए। फिर जाके आपका इंडिया का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है दुनिया का कि आपसे नहीं निकलेगा। ठीक है, आपसे ज़रूर निकलेगा। उसके लिए एक ही चीज़ है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को फोकस करें और 6 से 8 आवर, 5-6-8 आवर तक आप स्टडी करते हैं कंटिन्यू वे में, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही ईजी होगा। अब यहाँ पे बात आती है फोकस, और हमारे पास ना डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, डिस्टर्बेंस, तो डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए, फोकस को करने के लिए हम कुछ प्लान पे काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या करें आपके लिए कि आपको बेनिफिट हो, तो उसके लिए आप हमें इस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए, डिस्टर्बेंस के लिए हम एक इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं 1 तारीख से। ठीक है, 1 मार्च से। वो इनिशिएटिव है ई लाइब्रेरी का। ठीक है, ई लाइब्रेरी। इस ई लाइब्रेरी क्या होता है, इस ई लाइब्रेरी को ज्वाइन करने के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको 6 से लेके 8 आवर तक का आपकी स्टडी करवाई जाएगी। ठीक है, इसमें आपको स्लॉट दिया जाएगा कि इतने स्लॉट में आपको इस टॉपिक को कवर करना है, ये हम देंगे आपको। इतना टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। उस टॉपिक को आप कैमरे के सामने करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं घूमने चले जाए, नहीं, अब डिसिप्लिन मेंटेन होगा, आपकी पढ़ाई चलेगी। आप पूरे कैमरे के निगरानी में रहेंगे कि आप पढ़ाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ये तो नहीं कि आप मोबाइल चला रहे हो। तो ऐसा डिसिप्लिन इसमें बनाया जाएगा 7 से 8 आवर्स इसमें, क्योंकि आप जो लाइब्रेरी हम नहीं जा पाते, नहीं एक्सेस कर पाते, वो चीज़ें हम डिसिप्लिन करेंगे। 1 घंटे में कितना पेज आप पढ़ना है उसको भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा, और उससे आपने कितना कुछ सीखा, तो जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम कहाँ पे फोकस करना चाहते हैं, हम फोकस करना चाहते हैं आपकी मतलब होता है ना डिसिप्लिन बना जाए। ठीक है, तो डिसिप्लिन बनाने पे हम फोकस कर रहे हैं। यह इनिशिएटिव आपको लगता होगा कि सर पैसे पे लेके आएंगे, सर पैसे पे लेके नहीं आ रहे हैं, आप हमारा फ्रेंड हो। ठीक है, तो फ्रेंड का हेल्प करना, आपको जो भी चीज़ें नीड चाहिए मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ऐसे दूसरा इनिशिएटिव हमारा आंसर राइटिंग का आएगा, उस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो उस इनिशिएटिव को कंप्लीट करने के लिए आप ई लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं। ई लाइब्रेरी को ज्वाइन करने के लिए स्टार्टिंग में हम लिमिटेड स्टूडेंट के साथ जाएंगे। हम देखना चाहते हैं कि क्या बेनिफिट हो पाता है या नहीं हो पाता है। जब बेनिफिट होगा तब हम इसको आपको बढ़ाएंगे और आपको भी शामिल करेंगे। उसके लिए हम 10 स्टूडेंट को, आप में ही से किसी 10 को लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप हमें 7059779271 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करिए, अपना नाम लिखिए। ठीक है, आप एग्ज़ाम कब दे रहे हैं वो लिखिए, और आपकी मीडियम कौन सी है वो लिखिए। ठीक है, ये लिख के आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, और आपकी यहाँ पे बुकिंग मैं कर दूंगा यदि आप 10 स्टूडेंट में आते हैं तो।
मैं सिर्फ अभी पैनावर्ड इंडिया में 10 ही स्टूडेंट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि हमें अभी डिसिप्लिन बनाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। थोड़ा सा भी प्रभावित है, यदि आपको लगता है कि हमारा डिसिप्लिन पढ़ने में नहीं लग रहा है तो आप इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े। आप 1 महीना में ही इसका रिजल्ट देख सकते हैं और यहाँ पे कोई भी आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आए, अपनी पढ़ाई करें और अपनी पढ़ाई को बूम करें, ठीक है। तो इसलिए ये इनिशिएटिव चालू की गई है। आज मैं डिस्कशन में इसलिए शामिल किया क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर कुछ उतना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ठीक है। सारा का सारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल आपको इसी से मिल जाएगा, ठीक है। ये यूक्रेन वाला इशू, जैसे यूक्रेन वाला इशू जो है, अब आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, एडिटोरियल अपना न्यूज़पेपर। यूक्रेन जो इशू है, यूक्रेन इशू में आपको पुतिन ने बताया है कि हम नहीं चाहते कि यूक्रेन पे हम कब्जा करें। कब्जा करना हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा एक ही मकसद है कि यूक्रेन परमाणु हथियार नहीं बनाए, ठीक है। इनका यही कहना है कि आप परमाणु हथियार ना बनाए, आप क्या नहीं करो, आप उसके साथ साथ नाटो में शामिल ना हो। अब भारत देखो ये चीज़ें आपने ना बहुत ज़्यादा दिनों से सोचे होंगे कि कोई ना पीछे से आपको बोल देगा कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अब बाद में वो इंसान ना पीछे हो जाता है। इसलिए आप अपनी हैसियत के हिसाब से ही काम करिए, किसी के कहने पे आप मत जाइए। यूक्रेन ने वही गलती किया। यूक्रेन नाटो से या फिर यूएसए से सपोर्ट मिलता रहा। यूक्रेन को हुआ कि हमें सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आज के डेट में यूएसए पीछे हट गया है वॉर से। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है वॉर आप खुद लड़ेंगे। ये यूएसए ना बहुत चलाक है, ये कोई पहला चीज़ें नहीं है। यूएसए हमें भी पीछे हट गया था, कहाँ पे, कारगिल युद्ध में, ओके। वो हमें सैटेलाइट जो प्रोवाइड करने से पीछे हट गया था, हमारी सेना को नहीं दिया था। तो इन पे कोई विश्वास नहीं किया जाता, इनको वैसे ही यूज़ करिए जैसे ये आपको यूज़ करते हैं, ओके। तो यही चीज़ें हुआ। यूक्रेन बोलता है कि इनके जो नाटो के जो सदस्य हैं, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, इनके जो हंगरी है ना, ये सब अभी सेना अपना भेजने के लिए तैनात है यूक्रेन में। यदि इन देशों के ऊपर यदि रूस ने यदि हमला किया, फिर जाके यूएसए क्या करेगा, हमला करेगा। क्योंकि वह बोला जाता है कि नाटो के किसी एक कंट्री पे आप हमला करेंगे तो माना जाएगा कि पूरा नाटो पे आपने हमला किया है, राइट। तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट था। इसमें एक चीज़ें इंपॉर्टेंट आया था ब्लैक सी। तो हम काला सागर देख लेते हैं, काला सागर है कहाँ पे, ओके। ये देखिए, ये ब्लैक सी है, ये जो, एक मिनट, हाँ, ये पूरा का पूरा मैप जो दिख रहा है ये ब्लैक सी का दिख रहा है। ये देखिए यूक्रेन है, यहीं से अटैक किया गया है। ये यूक्रेन हो गया, ठीक है। यूक्रेन के बाद रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, उसके बाद इथोपियन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे रसिया, तुर्की और जॉर्जिया, ओके। इस्तुबुनिया है, ठीक है, इस्तुबुनिया है, तो इसको देख सकते हैं। तो ये जो है ना, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। तो ये किस किस से मैप लग रहा है, तो यूक्रेन से, ठीक है, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया, उसके बाद आप देख सकते हो तुर्की जो है, तुर्की, तो उसके बाद जॉर्जिया के बाद रसिया। ये बाउंड्री इनसे लगता है, ठीक है। ये जो है ना इस्तांबुल है, ठीक है, इस्तांबुल है, इसको ये यहाँ पे आ गया है, इस्तांबुल है, ओके। तो ये इसका मैप है, इस मैप को आप देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। देखिए, एक ने ना, किसी ने कमेंट किया था कि मैप से किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब मैं वो बताता हूँ कि मैप से किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे आपको पूछ सकती है कि जैसे ये मैप है, ओके, वो पूछ देगी कि ब्लैक सी से, सागर से 4 राज्यों का नाम दे देगी। जैसे मान लीजिए यूक्रेन, रूस, ओके। उसके बाद मान लीजिए इन्होंने दे दिया ब्रिटेन, उसके बाद इन्होंने दे दिया रोमानिया। अब बताएगी इनमें से किसका बाउंड्री ब्लैक सी से नहीं लगता है, इनमें से किसका बाउंड्री ब्लैक सी से नहीं लगता है, तो ब्रिटेन, ओके, ब्रिटेन का बाउंड्री नहीं लगता है। उसके बाद फिर से 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ देगा कि किसका बाउंड्री, किन किन देशों का बाउंड्री जो है वो ब्लैक सी से लगता है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, तो इसलिए इसको याद करके रखें। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है कि विशिष्ट रक्षा प्रणाली जो है ना, वो भारत को उसमें आत्मनिर्भर की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का वही कहना है कि जब आप विश्व में युद्ध करने के लिए जाते हो ना, तो युद्ध के लिए क्या होता है कि आपको युद्ध के लिए
मिसाइल चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो वैश्विक जो परिदृश्य अभी चल रहा है उसमें आपका यदि अपना नहीं है कोई भी चीज़ें, तो आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हो। और जिस तरह से आज रसिया पीछे हट चुका है यूक्रेन के मामले पे, तो उस तरह से भारत से भी पीछे हट सकता है। इसलिए भारत को अपनी क्षमता पे आगे बढ़ना चाहिए। एक ही तरह का मिसाइल और एक ही तरह का रक्षा प्रणाली यदि 10 देशों के पास रहेगा तो क्या हमारा जो देश है विशिष्ट सेना होगी? हमारे देशों का सेना विशिष्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है देश की विकसित होने के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, दूसरे देशों से यदि सामान मंगाएंगे तो हम तो निर्यात कर लेंगे ना, जो पैसा हमारे पास है वो तो हमने दूसरे देशों को दे दिया। लेकिन जब हम अपने देश ही में करेंगे इसका, तो उससे क्या होगा, हमारा रोजगार भी होगा और हमारा घर का पैसा घर में रहेगा, राइट। और हम विकसित हो पाएंगे और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो हम आयात करते थे उसको हम निर्यात करना चालू कर दें। इस तरह से हमें बनना चाहिए और उसके लिए हमारे भारत में हर एक पोटेंशियल है और जो चीज़ नहीं भी है उसको हमें क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो बजट में भी देश की अनुसंधान, डिजाइन, विकास के लिए, उत्पादन जीवन करने के लिए एक ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। इकोसिस्टम को विकसित करने की बात की जा रही है, जिससे कि हम क्या हो कि रक्षा क्षेत्र का जो उपक्रम है उसको स्वदेशी रूप में बनाया जा सके। जैसे मैंने आपको बताया था तेजस, ठीक है, तेजस के बारे में हमने बताया था कि तेजस जो है ना स्वदेशी बनाया गया है। वो किसको रिप्लेस करेगा? MK-21। ये कहाँ से हमने लिया है? रूस से लिया है। तो अब देखिए, हमने जो रूस से लिया था उसको हम रिप्लेस करके अपने यहाँ पे बना रहे हैं, तो हमने कितना ज़्यादा इनकम कर लिया, ठीक है, बेनिफिट कर लिया। तो यही चीज़ें हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल आज उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि जो गंगूबाई जो पिक्चर आया ना, तो गंगूबाई पिक्चर पे बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई जा रही है। अब क्या मैटर है, क्या आपत्ति जताई जा रही है, उतनी अंदर घुसने की आपको ज़रूरत है नहीं। ओके, ये पिक्चर जो बना रही है वो आलिया भट्ट के द्वारा बनाया जा रहा है और इसका जो डायरेक्टर है वो लीला भंसाली जी है, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ें किया गया था, कोर्ट में गया था ये मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कानून के दायरे में कलात्मक अभिव्यक्ति कानून के दायरे में भी आता है। तो अब ये अभिव्यक्ति जो है ना, ये कहाँ पे हमें आर्टिकल में मिलता है? ये आर्टिकल 19 का क्लोज 1 देखेंगे तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ना, फ्रीडम एवं स्पीच, ठीक है, ये हमें अधिकार मिलता है 19 के अंदर। तो ये आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 19 के अंदर क्या मिलता है मुझे? वाक एवं अभिव्यक्ति की व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज है नहीं। देखिए ये एडिटोरियल पेज है, ये वही यूक्रेन इशू डिस्कस कर रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत वाला हमने डिस्कस कर ही लिया, तो इसको यहाँ पे नहीं देखना है। ये आतंकवाद के लिए कि ये छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी नहीं देखना ही है। ये सारे चीज़ें हैं ना, ये स्कूल में 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन होगा उससे संबंधित है। तो ये देखिए, फिर आज एक संयुक्त राष्ट्र जो प्रासंगिकता है उस पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वही बातें रिपीट हो रही है घुरा फिरा के। अब वित्त मंत्री के द्वारा ये आशंका जताई जा रही है कि ये जो यूक्रेन और रसिया के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे इकोनॉमी पे हो सकता है प्रभावित, ठीक है, इकोनॉमी पे भी इसका प्रभाव होगा। क्योंकि विश्व में जब द्वितीय विश्व हुआ था उस समय भी चुनौतियाँ आई थी, और विश्व में यदि कोई भी चीज़ें होता है ना तो उससे क्या होता है, सप्लाई चेन टूटता है। ओके, सप्लाई चेन टूटने के कारण से इसमें सारे चीज़ें नुकसान होती है हमें, तो वही संबंधित था। उसके बाद देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो होता है हमारा, वो क्रिप्टो करेंसी कब खरीदना बेचना लीगल है या नहीं लीगल है, ये स्पष्ट रूप से बता दो। ऐसा नहीं है कि आप बता रहे हो कि खरीदना भी चाहिए, नहीं भी खरीदना चाहिए, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। तो इसमें सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को स्पष्ट होते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है ना एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, वो डिजिटल रुपया वर्चुअली नहीं मिलता है, ये ब्लॉकचेन टेक्निक के द्वारा बनता है, ठीक है, ब्लॉकचेन, ये याद रखिएगा, ये ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा निर्माण होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आप इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देख सकते हैं। आप यदि ई लाइब्रेरी प्रोग्राम में यदि ज्वाइन होना चाहते हैं तो 1 तारीख से ये चीज़ें प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इसकी मोर डिटेल हम संडे को कल और ज़्यादा डिटेल बताएंगे। और आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए भी आप तैयार रहिए। आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो सकता है तो हमारा लाइव चालू होगा, मैं टाइम आपको बता दूंगा किस टाइम में ये क्लास होगा, और रिकॉर्डेड वीडियो भी इसका आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये होने का चांस जो है
आंसर राइटिंग प्रोग्राम वो 1 मार्च से स्टार्ट होगा और लाइब्रेरी वाला जो है ई लाइब्रेरी वो भी 1 मार्च से स्टार्ट होगा। हम 10 स्टूडेंट को ही लेंगे, यहाँ पे कोई फीस नहीं लिया जाता है। जो पहले स्टूडेंट आएगा वही इसमें इनरोल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इस इनिशिएटिव में और क्या चाहिए। ठीक है, सुधार की ज़रूरत।